Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. विकास श्रीवास्तव। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे ज्ञानवर्धक पॉइंट कि हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है। साथ ही साथ हमारा हेडिंग भी हुई है राष्ट्रीय चिन्ह एवं प्रतीक। हमारे जो देश का राष्ट्रीय चिन्ह है और जो राष्ट्रीय झंडा है, ये सब क्या है, कितने कलर से बना, हर एक कलर का क्या सेंस है और ढेर सारी ज्ञान की चीजें हैं। तो आइए हम लोग भी अच्छे से मन से इस वीडियो पर ध्यान देते हैं और एक नॉलेजफुल कलेक्शन अपने माइंड में रखते हैं, जो कि सारे एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ हम इंडियन हैं, अपने देश के नागरिक हैं, तो अपने देश के बारे में कुछ अच्छी चीजों को जाने। शुरू करते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह एवं प्रतीक, नेशनल साइन एंड सिंबल। पहला है राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ देखे होंगे आप लोग, जो नोट होता है या जो सिक्के होते हैं उसमें नीचे बना होता है। तो क्या बना होता है, वही राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या? सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ। सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह जो स्तंभ है, वही अशोक के सिंह स्तंभ ही हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। अच्छों को ये बात नहीं पता होगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। व्हाट इज द नेशनल साइन ऑफ आवर कंट्री इंडिया, नहीं जानते होंगे। तो अशोक के सिंह स्तंभ जो कहां पर स्थित है, सारनाथ में, वही हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह है। दूसरा, उसको कहां से क्या मिली है, उस पर क्या लिखा होता है, ये सारी चीज बता दिया गया है। अशोक चिन्ह के स्तंभ जो होते हैं वो उस पर क्या लिखा है, वो किससे रिलेटेड है, ये लाइन बता रहा है। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। साथ ही साथ मुंडको उपनिषद से रिलेटेड है। अगला है राज्यसभा का प्रतीक किस कलर का होता है और लोकसभा का प्रतीक किस कलर का होता है। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या बहुत जगह इस राज्यसभा और लोकसभा के चिन्ह दिखाए जाते हैं, इस तरह से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो हम लोग को समझ में नहीं आता ये लाल रंग, हरा रंग। तो ये आप जानो कि जहां लाल प्रतीक है वो राज्यसभा का है, और जहां पे हरा प्रतीक है, ग्रीन सिंबल है, वो आपका लोकसभा का है। तो लोकसभा ग्रीन सिंबल, राज्यसभा रेड सिंबल। अगला है राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज, हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, ट्रिकलर, तिरंगा। 3 रंगों से बना होता है, केसरी, सफेद, हरा। केसरी, सफेद और हरा। तो राष्ट्रीय तिरंगे में, राष्ट्रीय ध्वज का जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम तिरंगा है। तिरंगे में 3 रंग होते हैं जनरली, मेन। पहला केसरी रंग, फिर सफेद रंग, हरा रंग, और नीले रंग का बीच में जो चक्र होता है वो नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का। ठीक है ना। तो केसरी रंग जो कि सबसे ऊपर, आफ्टर दैट सफेद रंग उसके नीचे, और हरा रंग सबसे नीचे। बीच में जो वो बनता है चक्र आपका, वो नीले रंग का होता है। केसरी रंग क्या बताता है? केसरी रंग त्याग का प्रतीक होता है। ये जो होता है सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग का प्रतीक होता है। हरा रंग जीवन समृद्धि के बारे में बताता है, लाइफ डेवलपमेंट। और सफेद रंग जो होता है सत्य एवं पवित्रता का, यह जो है ट्रूथ एंड होली का है। तो ये तीनों कलर आपसे पूछा जाता है कि सफेद रंग किस चीज का प्रतीक है, सफेद रंग हमें क्या संदेश देता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का केसरी रंग क्या संदेश देता है, हरे रंग का प्रतीक क्या बताता है। तो ये चीज आप जानिए कि तीनों सीरियल वाइज होते हैं, केसरी, सफेद, हरा। केसरी जो है त्याग का प्रतीक है, यह इस चीज को प्रदर्शित करता है। हरा रंग जीवन समृद्धि को, और सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता को। नेक्स्ट, ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है पहली बार कब फहराया गया, यही बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज
हमारे आपके विचार में और बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, ये झंडा जो हम लोग फहराते हैं तिरंगा, कब ये शुरू हुआ, कब से फहराने वाला प्रोसेस स्टार्ट किया गया? तो सर्वप्रथम पहली बार 14 अगस्त 1947 को यह फहराया गया, इसका प्रदर्शन हुआ और मध्य रात्रि में यह काम सर्वप्रथम मिडनाइट में 14 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला है राष्ट्रीय गान। जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय है। और ये है क्या? जनगण मन है। कितने सेकंड में इसको बोलना चाहिए? 52 सेकंड में। देखते हैं कुछ लोग बहुत आराम से बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा आराम से 1-1.5 मिनट लगा देते हैं। दैट्स नॉट ए गुड मैनर टू स्पीक राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जो होता है नेशनल एंथम, यह उसको स्पीक करने का, बोलने का असली तरीका नहीं है। असली तरीका है कि आप 52 सेकंड में इसको कहिए, जनगण मन अधिनायक जय है। इसको लिखने वाले कौन थे, इसके रचयिता? तो इसके राइटर थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है राष्ट्रीय गान के बारे में मैंने भी आपको बताया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को अंग्रेज अधिवेशन में यह जो है आपका कंप्लीट हुआ था, अंग्रेजों के अधिवेशन में। तो राष्ट्रगान का जो प्रदर्शन हुआ वो सर्वप्रथम कब हुआ था? 1911 में अंग्रेजों के अधिवेशन में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग। अभी आपने नेशनल एंथम देखा, राष्ट्रीय गान, अब नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, वंदे मातरम। और ये कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था 1896। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखें कि राष्ट्रीय गान क्या होता है, जनगण मन अधिनायक जय। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारे देश का? वंदे मातरम। ये 52 सेकंड में किया जाता है। इसको कब सबसे पहले कहा गया, इसको कब सबसे पहले कहा गया? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप यह भी चीज जानेंगे, ये भी एग्जाम में पूछ देता है। अगला है भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ, जनगण मन पूछा जाता है। हाँ, जब भारतीय संसद में लोग बैठते हैं, संसद में संविधान के नियमों कानून के तहत, तो भारतीय संसद में जब पहुंचते हैं, ऐसे स्कूलों में, स्कूल ओपन होते समय भी प्रेयर होता है, लास्ट में जाते समय भी प्रेयर होता है। हर एक स्कूल का अलग अलग रूल्स है कि ओपन टाइम में ये प्रेयर करना है, स्कूल क्लोज टाइम में वो प्रेयर करना है। तो ऐसे जो हमारा भारतीय संविधान है, संसद, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है, मतलब राष्ट्रीय गान से होता है, और समापन मतलब अंत वंदे मातरम से होता है, मतलब राष्ट्रीय गीत से होता है। बहुत ही अच्छी जानकारी, नॉलेज है ये कि भारतीय संसद का स्टार्टिंग राष्ट्रीय गान से और समापन राष्ट्रीय गीत से, आई मीन स्टार्टिंग जनगण मन से और समापन वंदे मातरम से। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन और छोटी छोटी चीजें हैं, अच्छों चीज का ये कलेक्शन है, ध्यान से देखें। इस चीज से भी कई क्वेश्चन आते हैं। हमारे देश के फूल पक्षी राष्ट्रीय कौन है, वो पूछा जा रहा है। तो इंडिया का राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत जो है सामान्य वर्ष 22 मार्च से माना जाता है, राष्ट्रीय कैलेंडर 21 मार्च से, और लीप वर्ष इसका जो है वो होता है, कर दीजिएगा। तो हमने बताया राष्ट्रीय कैलेंडर जो है उसका सामान्य वर्ष 21 मार्च होता है और लीप वर्ष 22 मार्च माना जाता है। हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। व्हाट इज द आवर नेशनल फ्लावर? लोटस। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। नेशनल बर्ड इज पीकॉक। और ऐसे राष्ट्रीय पशु भी हमारे देश का, वो भी जाने आप। राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। राष्ट्रीय फल फ्रूट आम होता है। द नेशनल फ्रूट ऑफ आवर कंट्री इज मैंगो। एंड राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है? नेशनल प्लांट, वो होता है आपका बरगद। बरगद को हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है हमारे देश का? तो जलीय जंतु या जलीय जीव जो है हमारे देश का राष्ट्रीय, वो है डॉल्फिन। और डॉल्फिन को हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव तब माना गया, ये कब पारित हुआ, कब इसको मान लिया गया? 5 नवंबर 2009 को। 5 नवंबर 2009 को डॉल्फिन को इंडिया का राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया। तो ये कितना अच्छा कलेक्शन रहा पूरे इंडिया के अच्छे चीजों का। तो देखिए कितना अच्छा कलेक्शन रहा आज के इस वीडियो का। इस चीज में आपने पूरा
नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल से लेकर भारत की राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान कब किसने लिखा, क्या होता है, किस तरह कहना चाहिए, राष्ट्रीय पशु, पक्षी, वृक्ष, जलीय जीव, हर एक चीज का ये कलेक्शन है। तो आज की इस वीडियो को आप अच्छे से अपने अंदर समाहित कर लें, जान लें, पढ़ लें, आपका जीके अपने देश से रिलेटेड बहुत अच्छा हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। थैंक यू।